हेलो बच्चों, आज फिर स्वागत है सबका अपनी इस केमिस्ट्री क्लास में। देखो हमारा चैप्टर चल रहा था भाई ठोस अवस्था। कौन सा चैप्टर चल रहा था? ठोस अवस्था। और ठोस अवस्था वाले इस चैप्टर में हम पढ़ क्या रहे थे? हम यहाँ पे दोषों के बारे में पढ़ रहे थे, क्रिस्टल दोषों के बारे में, यानी कि क्रिस्टली ठोसों में जो अपूर्णता होती है उनके बारे में पढ़ रहे थे। यानी कि ठोसों में हम क्या पढ़ रहे थे? ठोसों में अपूर्णताएं। तो देखो ठोसों में जो अपूर्णताएं हैं, चाहे वो रेखीय दोष हो, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक दोष हो, चाहे वो बिंदु दोष हो, सबके बारे में हम लोगों ने पढ़ रखा है। बिंदु दोष भी बिंदु दोष जो होता है वो भी तुम्हारा 3 प्रकार का होता है। एक तो होता है स्टाइकियोमेट्रिक दोष, एक होता है नॉन स्टाइकियोमेट्रिक दोष, और एक होता है अशुद्धता दोष। स्टाइकियोमेट्रिक दोष के बारे में हम लोगों ने बड़े डिटेल से पढ़ लिया था। और फिर इसमें रिक्तिका दोष, और रिक्तिका दोष के बाद में हमारा होता है साटकी दोष, फ्रैंकल दोष, अंतराकाशी दोष। फिर इसके बाद में नॉन स्टाइकियोमेट्रिक दोष के बारे में हमने पिछले दिन में पढ़ा था कि नॉन स्टाइकियोमेट्रिक दोष कितने प्रकार के होते हैं। धातु आधिक्य दोष, धातु न्यूनता दोष, ये सब हम लोगों ने देखा था नॉन स्टाइकियोमेट्रिक दोष में। फिर इसके बाद में हम लोगों को अब पढ़ना है अशुद्धता दोष। अब हमको पढ़ना है, क्या पढ़ना है? अशुद्धता दोष। तो हमारा लास्ट वाला बचा था तीसरा पॉइंट। यहाँ पे तीसरा पॉइंट जो बिंदु दोष का है वो हमको पढ़ना है अशुद्धता दोष। अशुद्धता दोष। अब ये अशुद्धता दोष क्या है? देखो कोई भी क्रिस्टलीय ठोस शुद्ध अवस्था में तो उसमें कोई दोष नहीं है, लेकिन उसमें अगर हम कोई दूसरा पदार्थ थोड़ी मात्रा में मिला दें तो क्या होगा? उसमें दोष उत्पन्न हो जाएगा। तो उसमें क्या होगा? इसमें दोष उत्पन्न हो जाएगा, और ये जो दोष उत्पन्न होगा इसको हम बोलेंगे अशुद्धता दोष। इसी को हम बोलेंगे अशुद्धता दोष। जैसे हमारे पास सोडियम क्लोराइड है। देखो हमारे पास क्या है? सोडियम क्लोराइड। हमारे पास NaCl है। हमने क्या किया? NaCl को गला लिया। गलित अवस्था में हमने NaCl लिया और उसमें थोड़ी सी मात्रा हमने मिला दी किसकी? SnCl2 की। SnCl2 की थोड़ी सी मात्रा हमने इसमें मिला दी, और मिलाने के बाद क्या किया? इसको फिर से क्रिस्टलीकृत किया, फिर से इसको क्रिस्टल में बदला। और जब हमने इसको क्रिस्टल में बदला तो क्या हुआ? चलो देखते हैं। देखो पहले क्या था? Na+Cl-, Na+ और Cl-। ऐसे Na+Cl- और Na+ और ये Cl-। ये सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टलीय ठोस है। अब इस ठोस में हमको करना क्या है? हमने क्या किया कि इसका जो NaCl का जो क्रिस्टलीय ठोस है उसको पहले गलाया। गलाने के बाद उसमें थोड़ी सी मात्रा SnCl2 की उसमें मिलाई, और मिलाने के बाद उसको पुनः फिर से क्रिस्टल में बदला। और जब क्रिस्टल में दोबारा बदला तो हुआ क्या? कुछ Sn आयनों ने सोडियम आयन की जगह ले ली। तो देखो यहाँ पे एक Sn आयन ये है Sn, लेकिन Sn में क्या होता है? डबल प्लस का चार्ज होता है। तो ये कितने? 2 सोडियम आयनों का स्थान लेगा। तो 2 सोडियम आयनों का स्थान लेगा, तो इसका भी स्थान इसने ले लिया, और इस जगह पे क्या हो गई? खाली जगह, यानी कि रिक्ति। तो अब यहाँ पे देखो रिक्ति उत्पन्न हुई, यानी कि रिक्त उत्पन्न हुई, यानी कि दोष उत्पन्न हो गया, बिंदु दोष उत्पन्न हो गया। और किस वजह से बिंदु दोष उत्पन्न हुआ? SnCl2 की वजह से। अगर हमने NaCl में SnCl2 ना मिलाया होता तो NaCl के क्रिस्टल में कोई दोष ना होता, लेकिन हमने किया क्या? सोडियम क्लोराइड के गलित अवस्था में हमने SnCl2 की थोड़ी सी मात्रा मिला दी। मिलाने से हुआ क्या? कुछ Sn आयनों ने सोडियम आयनों की क्या करी? जगह ले ली। अब एक Sn ने 2 सोडियम की जगह ली, तो अब एक जगह पे तो हो गया, लेकिन दूसरी जगह पर सोडियम की जगह खाली हो गई। तो अब यहाँ पे देखो दोष उत्पन्न हो गया। अब ये जो दोष है, ये जो क्रिस्टलीय दोष है, इस क्रिस्टलीय दोष को हम बोलते हैं अशुद्धता दोष।
यानी कि किसी क्रिस्टलीय ठोस में कोई अपद्रव्य या कोई अशुद्धि या कोई दूसरा पदार्थ थोड़ी मात्रा में मिलाने पर, किसी क्रिस्टलीय ठोस में कोई दूसरा पदार्थ अपद्रव्य के रूप में मिलाने पर उसमें जो दोष उत्पन्न होता है उस दोष को हम कहते हैं अशुद्धता दोष। क्या बोलते हैं? अशुद्धता दोष। तो ये NaCl में SnCl2 मिलाया अल्प मात्रा में, फिर से क्रिस्टलीकृत किया, तो अब जो क्रिस्टलीय ठोस बनके तैयार हुआ है, इस क्रिस्टलीय ठोस में क्या है? दोष है, यानी क्रिस्टलीय दोष है। और कौन सा क्रिस्टलीय दोष है? अशुद्धता दोष। तो यहां पे किसी कोई दिक्कत? यहां पे कोई दिक्कत नहीं। चलो और देखते हैं। सब लोगों ने N टाइप और P टाइप के अर्धचालक पढ़े होंगे, पढ़े कि नहीं पढ़े? N टाइप और P टाइप के अर्धचालक पढ़े हैं, और वो जो N टाइप और P टाइप के अर्धचालक हैं वो भी अशुद्धता दोष के ही उदाहरण हैं। जैसा कि सब लोग जानते हो कि जैसे कार्बन परिवार के तत्व हैं कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, स्टाइनम, लेड, स्टाइनम और लेड, ये कार्बन परिवार के तत्व हैं। इनके बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? इनके बाहरी कक्षा में होते हैं 4 इलेक्ट्रॉन। ठीक, फिर दूसरे आ जाओ, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ, ये नाइट्रोजन परिवार के तत्व हैं और इनके बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है 5। कार्बन के पहले जो ग्रुप उपस्थित होता है वो होता है जैसे एल्युमिनियम परिवार के, तो बोरान, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम और टेलिरियम, ये तुम्हारे क्या है? ये है तुम्हारे एल्युमिनियम परिवार के तत्व और इनके बाहरी कक्षा में होते हैं 3 इलेक्ट्रॉन। इतना हम लोगों को पता है। अब हमको यहाँ पे हम लोग क्या देखते हैं, ये जो कार्बन परिवार के तत्व हैं, खासकर सिलिकॉन और जर्मेनियम, अगर इन पदार्थों में हम इस वर्ग के किसी तत्व जैसे फास्फोरस और आर्सेनिक, ये या एल्युमिनियम परिवार के तत्वों जैसे कोई भी बोरान, एल्युमिनियम, इनकी अगर इसमें अशुद्धि मिला दी जाए, इस परिवार के इन तत्वों में अगर इसकी अथवा इसकी अशुद्धि मिला दी जाए तो इनके जो क्रिस्टल में दोष उत्पन्न होगा वो होगा अशुद्धता दोष। क्या होगा? अशुद्धता दोष। तो चलो इसको थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं। यहां पे देखो है क्या कि जैसे हमने एक सिलिकॉन ले लिया, जैसे ये सिलिकॉन है, कार्बन परिवार का तत्व है। सिलिकॉन का अगर हम क्रिस्टल लें तो क्रिस्टल में क्या देखेंगे? कई सारे सिलिकॉन ये आपस में सहसंयोजक बंध से जुड़े होंगे। कई सारे सिलिकॉन जुड़े। भाई देखो इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो एक इसने दिया, एक इसने दिया, एक इसने दिया इसको और इसने इसको दिया। यहाँ पे इसका एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है। चलो किसी से साझेदारी होगी इसकी, दूसरा भी सिलिकॉन होगा, लेकिन अब यहाँ पे ऐसे, यहाँ पे भी ऐसा ही होगा। इनकी दोनों की साझेदारी, इसके साथ में साझेदारी और ऊपर वाले के साथ में साझेदारी, ऐसे यहाँ पे होगा। भाई 4 इलेक्ट्रॉन है बाहरी कक्षा में, तो चारों से ये साझेदारी कर सकते हैं। तो अब ये इलेक्ट्रॉन ऐसे कुछ यहाँ पे सबके बीच में 2-2 इलेक्ट्रॉन बना सकते हो। यहाँ पे तो यहाँ पे कोई दिक्कत, ऐसा बना सकते हो ना। इसको क्या करते हैं, इसको हम ऐसे भी बना सकते हैं। 2 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी है दोनों के बीच में, तो क्या होगा, इसकी जगह पे हम एकल बंध बना सकते हैं, ना। हर जगह पे एकल बंध बना सकते हैं, इसकी जगह में भी एकल बंध, यहाँ पे भी एकल बंध से जुड़ा होगा, यहाँ पे भी एकल बंध से जुड़ा होगा, यहाँ पे भी कोई एकल बंध से जुड़ा होगा, यहाँ पे भी ऐसा होगा कि नहीं होगा। इस प्रकार से ये भी एकल बंध से, ये भी एकल बंध से, यहाँ पे ऐसा कुछ इस प्रकार से।
इस प्रकार से ऐसे भी हम इसको प्रदर्शित कर सकते हैं ना। तो यहाँ पे हमें जो क्रिस्टल जालक है, क्रिस्टलीय ठोस कौन सा है, हमने सिलिकॉन लिया है, कार्बन परिवार का तत्व तो सिलिकॉन हमने लिया है, जिसके बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं और इसका क्रिस्टल जालक कुछ इस प्रकार से होता है। हमने क्या किया, इसमें थोड़ी अशुद्धि के रूप में मिला दी। क्या मिलाया, अब जो चाहो, चलो हम लोग पहले क्या मिलाते हैं, हम लोग पहले मिलाते हैं ये, चलो फास्फोरस मिला दो चाहे आर्सेनिक मिला दो। चलो हमने आर्सेनिक की अशुद्धि मिला दी। हमने क्या किया, सिलिकॉन लिया, आर्सेनिक लिया, थोड़ी सी मात्रा आर्सेनिक ली, गलित अवस्था में इनको मिलाया और मिलाने के बाद फिर से ठंडा किया। तो ठंडा करने के बाद अब जो क्रिस्टलीय ठोस बनेगा वो कैसा होगा। अब जो हमने मिलाया तो कुछ आर्सेनिक सिलिकॉन की जगह ले लेंगे। तो यहाँ पे चलो कोई जगह दे देते हैं, ये हमने जगह दे दी। एक ही नहीं जगह लेंगे, कई सारे सिलिकॉन कई सारी जगह पे आ सकते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या किया, सिलिकॉन की जगह पे अब यहाँ पे आर्सेनिक आ जाएगा। लेकिन एक बात सोचने वाली है कि आर्सेनिक के पास एक इलेक्ट्रॉन क्या है, ज्यादा है। भाई 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो 1 2 3 4, 4 से तो साझेदारी कर ली, लेकिन अब एक इलेक्ट्रॉन जो है वो शेष रह गया। अब ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इसी इलेक्ट्रॉन की वजह से पूरे इस जालक में, पूरे इस क्रिस्टल में वैद्युत धारा का संचालन होगा और ये पदार्थ चालकता प्रदर्शित करेगा। लेकिन यहाँ पे मैं चालकता से मतलब नहीं है, हमको अशुद्धता दोष से मतलब है। तो यहाँ पे देखो अशुद्धता दोष, देखो ये उत्पन्न हो गया। अब ये किस प्रकार का चालक कहलाता है, वहां पे ये कहलाता है, इलेक्ट्रॉन है ना, एक होता है तुम्हारा एन टाइप, एन प्रकार, और दूसरा होता है पी प्रकार। एन प्रकार का अर्धचालक और पी प्रकार का अर्धचालक, अर्धचालक, अर्धचालक। तो ये कैसा है, इस पे इलेक्ट्रॉन है, ये एन प्रकार का अर्धचालक है। अगर हम कार्बन परिवार के तत्वों जैसे सिलिकॉन और जर्मेनियम में 5 संयोजी नाइट्रोजन परिवार के तत्वों जैसे फास्फोरस और आर्सेनिक की अशुद्धि मिलाएं तो यहाँ पे जो दोष उत्पन्न होता है, क्रिस्टल जालक में जो दोष उत्पन्न होता है उसको बोलते हैं अशुद्धता दोष। और इस प्रकार से जालक एन प्रकार के अर्धचालक में बदल जाता है। ठीक, तो एन प्रकार का अर्धचालक भी समझ में आ गया। अब अगर हम यहाँ पे 4 संयोजी जो कार्बन परिवार के तत्व हैं, इनमें हम 3 संयोजी पदार्थों की अशुद्धि मिलाए तो क्या होगा। तो मान लेते हैं हमने एल्युमिनियम की अशुद्धि इसमें मिलाई, तो एल्युमिनियम की जब अशुद्धि मिलाओगे तो क्या होगा, आर्सेनिक की जगह पे एल्युमिनियम हो जाएगा, ये एल्युमिनियम हो गया। अब एल्युमिनियम के बारे में एक चीज हमको पता है कि इसके पास तो 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इसने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन से साझेदारी कर ली, दूसरे इलेक्ट्रॉन से साझेदारी कर ली, तीसरे इलेक्ट्रॉन से साझेदारी कर ली, लेकिन अब यहाँ पे इसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसकी जगह पे क्या हो, खाली जगह है। तो अब इससे साझेदारी कैसे हो, तो यहाँ पे होता क्या रहेगा कि जैसे ये साझा है, कुछ समय बाद में ये इलेक्ट्रॉन जो साझेदारी वाला है ये टूट जाएगा, ये साझा हो जाएगा। तो यहाँ पे ये खाली जगह आ जाएगी। इस खाली जगह को जानते हो क्या कहते हैं, इसको कहते हैं कोटर, इसको बोलते हैं कोटर। कभी कभी क्या होगा, ये कोटर यहाँ पे आ जाएगा और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे। तो ऐसे ये कोटर इस पूरे क्रिस्टल जालक में इधर से उधर टहलता घूमेगा। कभी यहाँ पे कोटर हो जाएगा तो कभी यहाँ पे कोटर हो जाएगा, कभी यहाँ पे हो जाएगा। इस प्रकार से पूरे क्रिस्टल में ये रिक्त स्थान चलता रहेगा पूरे में। और इसी की वजह से ये जो पदार्थ होगा, ये बनने वाला पदार्थ, ये चालकता प्रदर्शित करेगा। और इस प्रकार के जो चालक होंगे, अर्धचालक होंगे, उनको हम पी प्रकार का अर्धचालक कहते हैं। यानी कि जब हम 4 संयोजी कार्बन परिवार के तत्वों जैसे सिलिकॉन और जर्मेनियम में 3 संयोजी एल्युमिनियम परिवार के तत्व जैसे बोरान और एल्युमिनियम की अशुद्धि मिलाते हैं, तो जो दोष क्रिस्टल जालक में जो दोष उत्पन्न होता है उसको बोलते हैं अशुद्धता दोष। और क्रिस्टल चालक जो होता है, क्रिस्टल ठोस जो होता है, वो अब चालकता प्रदर्शित करने लगता है और इस चालकता के कारण इसको हम बोलते हैं अर्धचालक। और कैसा अर्धचालक, पी प्रकार का अर्धचालक कहते हैं। तो यहाँ पे अशुद्धता दोष प्रदर्शित करने वाले कार्बन परिवार के अधिकांश तत्व हैं। और एक अभी एग्जांपल हम लोगों ने दिया था कि सोडियम क्लोराइड के क्रिस्टल को, सोडियम क्लोराइड को गलित अवस्था में ले लो
और उसमें क्या करो, उसमें SnCl2 की थोड़ी सी अशुद्धि मिलाकर उसको क्रिस्टलीकृत कर दो, मिलाओ और फिर उसको क्रिस्टलों में बदलो, क्रिस्टलीकृत कर दो। और जब क्रिस्टलीकृत करोगे तो क्या होगा, जो क्रिस्टल बनेगा उसमें कुछ Sn जो है, Sn आयन जो है वो Na आयन का स्थान ले लेंगे। क्योंकि Sn की तो संयोजकता 2 होती है, सोडियम की संयोजकता होती है 1, तो क्या होगा, एक Sn 2 सोडियम आयनों का स्थान ग्रहण करेगा, जिसकी वजह से एक सोडियम का स्थान खाली हो जाएगा और उस रिक्त की वजह से ही क्या होगा, क्रिस्टल में दोष उत्पन्न हो जाएगा, जिसको हम क्रिस्टलीय दोष बोलेंगे और ये बिंदु दोष होगा। और ये क्रिस्टलीय दोष किस वजह से हुआ है, अशुद्धता की वजह से हुआ है, SnCl2 की अशुद्धता मिलाई है, इसकी वजह से ये दोष हुआ है, इसलिए इस दोष को हम बोलेंगे अशुद्धता दोष। तो यहाँ पे कोई दिक्कत। अब देखो एक चीज और हम लोग जानते हैं, यफ केंद्र क्या होता है, एक चीज और हम समझते हैं, यफ केंद्र। अब यहाँ पे अशुद्धता दोष तो खत्म हुआ, जिसको हम यफ सेंटर भी बोलते हैं, सेंटर भी बोलते हैं, यफ सेंटर, यफ सेंटर। यफ का मतलब होता है फार्बेन जेंटर, इस यफ का मतलब है फार्बेन जेंटर, या ऐसा भी कह सकते हैं, यफ का मतलब फार्बेन जेंटर, फार्बेन जेंटर ये। और फार्बेन जेंटर ये एक जर्मन शब्द है, जर्मन शब्द है, ये जर्मन शब्द है, जर्मनी का शब्द समझ लो, जर्मन शब्द है और इसका अर्थ होता है रंग, रंग। फार्बेन जेंटर जिसका हिंदी में अर्थ होता है रंग। अब यफ केंद्र का मतलब होता है रंग केंद्र, इसको हम हिंदी में रंग केंद्र भी कह सकते हैं, लेकिन अब चूंकि फार्बेन जेंटर तो जर्मन भाषा का शब्द है और हम लोग तो हिंदी बोलने वाले हैं या इंग्लिश बोल लेते हैं, तो यहाँ पे उस फार्बेन जेंटर का यफ केवल लिख लेते हैं, यफ केंद्र कह देते हैं। वैसे इसको हम क्या कहना चाहिए, फार्बेन जेंटर सेंटर, फार्बेन जेंटर सेंटर। लेकिन फार्बेन जेंटर अपनी भाषा का शब्द नहीं है तो उसे केवल यफ ले लेते हैं, यफ सेंटर। यफ का मतलब होता है फार्बेन जेंटर और जिसका हिंदी में अर्थ होता है रंग, यानी कि इसका अर्थ क्या हो सकता है, इसका अर्थ होगा रंग केंद्र। यफ सेंटर कह दो, यफ केंद्र कह दो, या इसको रंग केंद्र बोलेंगे। अब इसका मतलब कैसे होता है, तो देखो जैसे जब हमने कोई भी क्रिस्टलीय पदार्थ लिया, जैसे LiCl है, एक और हो गया NaCl हो गया, और एक और ले लेते हैं KCl, ये पदार्थ है। इनका जब निर्माण हो रहा होता है तो क्या होता है, इनका निर्माण होने की वजह से यहाँ पे जो Cl होते हैं इनकी जगह पे रिक्ति होती है। कुछ Cl क्या करते हैं, अपनी जगह पे अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ देते हैं और स्वयं क्या होते हैं, क्रिस्टल से बाहर निकल जाते हैं। एक एग्जाम्पल हम लोगों ने पढ़ा था कि सोडियम क्लोराइड को जब हम सोडियम वाष्प में गर्म करते हैं, हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि सोडियम क्लोराइड को जब सोडियम वाष्प में गर्म करते हैं तो एक घटना घटती है। चलो देखते हैं, देखो ये Na है, ये Cl माइनस, यह है Na प्लस और यह Cl माइनस, ऐसे यहाँ पे Cl माइनस, Na प्लस, Cl माइनस और ये Na प्लस, ऐसे ही और लेते हैं, ये हो गया Na प्लस, यहाँ पे Cl माइनस, ये हो गया Na प्लस और ये Cl माइनस। चलो इतना एक क्रिस्टल लेते हैं, और बड़ा ले सकते हैं लेकिन ज्यादा बड़ा लेने से कोई फायदा नहीं है। यहाँ पे ये क्रिस्टल ज्यादा ले लिया, किसका, सोडियम क्लोराइड का। ये सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टल है जो सोडियम और क्लोराइड आयनों से मिलकर बना हुआ है। हमने क्या किया, इस सोडियम क्लोराइड के क्रिस्टल को सोडियम की वाष्प में गर्म करेंगे। किससे गर्म करेंगे, सोडियम की वाष्प से गर्म करेंगे। तो होगा क्या कि इस क्रिस्टल के चारों तरफ जो सरफेस है वहां पे सोडियम वाष्प में गर्म कर रहे हैं ना, वाष्प से, तो सोडियम के कण तो होंगे ही, उसमें परमाणु तो होंगे ही, तो वो सोडियम के परमाणु क्या होंगे, इसके चारों तरफ एकत्र हो जाएंगे। क्या होंगे, इसके चारों तरफ एकत्र हो जाएंगे। जब इसके चारों तरफ एकत्र हो जाएंगे तो क्या होगा, ये जो क्लोरीन होगा वो इससे जुड़ने का प्रयास करने लगेगा। तो ये करेगा क्या,
अपना इलेक्ट्रॉन, क्योंकि अब इसको इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता, इससे जुड़ने पर इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता नहीं है, तो ये क्या करेगा, अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ देगा इस जगह पे और स्वयं यहां पे चला जाएगा और Cl के साथ जुड़कर सोडियम क्लोराइड बना लेगा। तो अब ये देखो Cl क्या हुआ, इस क्रिस्टल से बाहर चला गया कि नहीं चला गया, और इस क्रिस्टल में इस Cl की जगह पे एक रिक्ति आ गई और उस रिक्ति को भरा किसने, इलेक्ट्रॉन ने। अब इलेक्ट्रॉन की वजह से, अब क्लोराइड आयन था, इलेक्ट्रॉन आयन तो नहीं है, आयन तो इसको नहीं कहा जाता, तो यहाँ पे धन आयन और ऋण आयनों का अनुपात डिस्टर्ब हो गया, यहाँ पे नॉन स्टाइकोमेट्रिक दोष है, और दोष कौन सा है, धातु आधिक्य दोष, इसमें धातु अधिक हो गया है, क्या हुआ है, धातु अधिक हो गया, तो इसको बोलेंगे धातु आधिक्य दोष। अब यहाँ पे क्या होगा कि ये क्लोराइड आयन की जगह इलेक्ट्रॉन ने ले ली है, अब ये इलेक्ट्रॉन करेगा क्या, ये जो इलेक्ट्रॉन होगा, ये इलेक्ट्रॉन करेगा क्या कि ये इलेक्ट्रॉन को जैसे कहीं से ऊर्जा मिलेगी, चाहे गर्म करने पे हो और चाहे इसको दृश्य क्षेत्र में रख दो, प्रकाश में रख दो, तो ये इलेक्ट्रॉन ऊर्जा ग्रहण करेगा और एक्साइटेड होगा, एक्साइटेड होकर इसकी ऊर्जा बढ़ेगी, फिर ऊर्जा इसकी कम भी होगी, जब कम होगी तो ऊर्जा ये निकालेगा और उस ऊर्जा की वजह से ये क्रिस्टल रंगीन दिखाई देगा। तो इस क्रिस्टल के रंग का कारण क्या है, ये जगह है, ये केंद्र, ये सेंटर है, जिसकी वजह से ये क्रिस्टल क्या होगा, रंग प्रदर्शित करेगा, इसलिए इस सेंटर को हम बोलेंगे रंग केंद्र, रंग केंद्र, ये इसका रंग केंद्र है। लेकिन रंग को चूंकि जर्मन अपने यहाँ तो सर्च हुई नहीं, जर्मन में सर्च हुई, जर्मन वैज्ञानिकों ने की, तो उन्होंने अपने यहाँ जो भाषा चलती है वही नाम रख दिया इसका, इसको नाम क्या दे दिया, इसको नाम दे दिया फार्बेन जेंटर सेंटर, ऐसा कहा कि ये फार्बेन जेंटर सेंटर है, यानी कि एफ सेंटर। लेकिन अब हम लोग तो हिंदी पढ़ने वाले हैं, तो हमने सेंटर की जगह पे क्या लिख दिया, केंद्र, सेंटर की जगह पे रख दिया केंद्र, और यफ, अब यफ में तो बदलाव नहीं कर सकते क्योंकि हर जगह पे यही चलता है, तो यफ लिख दिया, यफ केंद्र, तो इसका नाम क्या हो गया, यफ केंद्र। इसकी वजह से ये पदार्थ जो है वो रंग प्रदर्शित करेगा, साथ ही जितने ज्यादा यफ केंद्र होंगे, कोई जरूरी कि एक ही सोडियम एक ही क्लोरीन अपना इलेक्ट्रॉन त्याग कर बाहर निकल जाए, एक क्या, आसपास और बहुत सारे क्लोरीन है जो अपना इलेक्ट्रॉन छोड़कर अपनी जगह पे बाहर निकल जाएंगे, तो उनकी जगह में भी इलेक्ट्रॉन छूटेगा, उसकी जगह में भी यफ केंद्र बनेगा, जितने ज्यादा यफ केंद्र बनेंगे उतना ही ज्यादा रंग प्रदर्शित करेगा, यफ केंद्रों की संख्या कम होगी तो रंग कम प्रदर्शित करेगा, और अगर यफ केंद्रों की संख्या ज्यादा होगी तो क्रिस्टल रंग ज्यादा प्रदर्शित करेगा, क्रिस्टल ज्यादा रंगीन होगा। तो यहाँ पे ये जो LiCl होता है, लिथियम क्लोराइड, ये गुलाबी रंग प्रदर्शित करता है, गुलाबी। ये जो NaCl है ये पीला रंग प्रदर्शित करता है, यफ केंद्र की वजह से इसका रंग कैसा होता है, पीला। और एक और होता है KCl, और इसका रंग कैसा होता है, नीला, बैगनी भी, चाहे बैगनी कह दो या डार्क नीला कह दो, नीला, तो इसका कलर जो होता है वो नीला होता है, या बैगनी, हल्का होगा तो बैगनी जैसा लगेगा और डार्क होगा तो नीला जैसा दिखेगा। तो इस प्रकार से ये हो गया यफ केंद्र। तो यहाँ पे देखो इसके दोष भी समाप्त हुए, जो भी समस्या हो उसके लिए YouTube में देखो और कमेंट करो, ताकि हमें जानकारी मिले कि क्या समस्या है तो उसका सुधार हो। साथ ही जो भी वीडियो आए उनको YouTube में देखो, YouTube में केमिस्ट्री बाय दर्पण सर सीधा डालो, केमिस्ट्री बाय दर्पण सर YouTube में पहले सबसे चैनल खुल के आ जाएगा, उसको ओके करो, सब्सक्राइब कर लो। सब्सक्राइब करने का फायदा क्या होगा कि जब भी तुम YouTube खोलोगे तो हम जैसे ही वीडियो डालेंगे वो तुम्हारी स्क्रीन पे आ जाया करेगा, तुम्हें सर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम्हें हमेशा पता चल जाएगा कि नहीं, हाँ केमिस्ट्री का ये वीडियो YouTube पे डाला गया है, और उसमें कमेंट भी करते रहो ताकि हमें यह पता चल जाए कि कितने लोग हमारा वीडियो देख रहे हैं। तो इसलिए कमेंट सभी लोग करें, कमेंट करने से हमें यह पता चलेगा
कि नहीं, हाँ किसने किसने वीडियो देखा है। हो सके तो अपना नाम डाल दो, कम से कम हमें ये जानकारी तो मिले कि नहीं कौन कौन हमारा वीडियो देख रहा है। तो इतना काम करिए, तो वीडियो देखिए, सब्सक्राइब करिए, ठीक, ताकि हमको सब्सक्राइब करने के बाद उसको कमेंट जरूर करिए ताकि हमको ये पता चले कि कौन कौन हमारा वीडियो देख रहा है, ठीक, और हमें भी पता चले कि हम जो मेहनत कर रहे हैं उसका लाभ किसी को मिल भी रहा है कि नहीं मिल रहा है, या हम बेफालतू में लगे हुए हैं, ठीक। तो ये देखिए, और यहाँ पे देखो ये पूरा चैप्टर तुम्हारा फिनिश है। अब चालकता के बारे में हमको पढ़ना है, चालक के बारे में पढ़ना है, चालक, अचालक, अर्धचालक, बैंड सिद्धांत। लेकिन चूंकि पिछले साल ये कोर्स से हटा दिया गया था, इस बार भी लॉकडाउन है तो हो सकता है कि ये कोर्स से हटा दिया जाए, तो ऐसे में क्या करेंगे, इसको अभी नहीं पढ़ते हैं, इसको रोक देते हैं। अब हम यहाँ से अपना चैप्टर फिनिश करते हैं। इसके न्यूमेरिकल है, अभी 2-3 दिन में इसका भी वीडियो अपलोड हो जाएगा, सारे न्यूमेरिकल होंगे वो भी एक साथ मिल जाएंगे। और अब हमारा नया चैप्टर चलेगा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, विद्युत रसायन, ठीक। अगर और कोई चैप्टर चलवाने का मन हो तो कमेंट करिए और उसमें कमेंट बॉक्स में लिखिए कि ये वाला चैप्टर चलाइए, तो वही वाला चैप्टर हम स्टार्ट कर देंगे, ठीक। तो फिर अब चलते हैं, अब फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।